गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमें निकालना है nth टर्म। ठीक है, अब nth टर्म को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है क्या, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, अब इसमें a क्या है, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, और हमारा an यानी n क्या है, n होता है टर्म नंबर। या हम कह सकते हैं किसी भी मतलब उस सीक्वेंस का ऑर्डर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक्सरसाइज 5.2 को करने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए ये फॉर्मूला आया कहां से है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी हमारे पास होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यही पढ़ा हमने 5.1 में। अब देखो ये कौन सा होता है, ये तो फर्स्ट टर्म आती है। ठीक है, अब सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस में d, है ना। और थर्ड टर्म क्या था, थर्ड टर्म था मेरा a प्लस में 2d। क्लियर है। a फोर्थ टर्म क्या था, a प्लस में 3d। तो देखिए जब सेकंड टर्म निकाल रही हूं तो d के साथ 1 है, थर्ड टर्म निकाल रही हूं तो a प्लस में d के साथ क्या है 2, यानी यहाँ जो टर्म है, टर्म नंबर है, उसका 1 कम d के साथ आ रहा है। ठीक है, a फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 है। तो अब टू सोन अगर कोई आपसे पूछेगा कि a nth टर्म क्या है, यानी यहाँ जो है n, a तो फर्स्ट टर्म फिक्स है, यहाँ से एक कम यानी n में से -1 इंटू d। तो ये फॉर्मूला जनरल टर्म का ही है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें हमसे कहा जाता था कि 4 टर्म निकालिए, फर्स्ट 5 टर्म निकालिए, लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपसे कभी कहेंगे a 10th निकाल लो, a 31 टर्म निकाल लो, a 70th टर्म निकाल लो, इस टाइप से। तो हम ये टर्म कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सीक्वेंस दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मैंने आपको एपी सीक्वेंस दे दिया। ठीक है, तो an क्या है, इसमें कोई पूछे आपसे an क्या है, an इज द लास्ट टर्म। देखो इस सीक्वेंस इस एपी में कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा, a6 इज इक्वल टू 12। तो इसको हम लास्ट टर्म भी बोलेंगे। ठीक है, nth टर्म लास्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है, a6, और वो इज इक्वल टू 12 है। फिर से समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और एपी सीक्वेंस दे दिया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा, कोई पूछे कि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है, तो आप क्या कहोगे, a10, और a10 किसके इक्वल है, 19 के इक्वल। तो किसी भी एपी में जो लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म से भी डिनोट करेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि उस एपी का टर्म नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें क्या है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो इसमें आपको a गिवन है, a इज इक्वल टू क्या है, 7 है, एंड d इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 8, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें an निकालना है, यानी हमें इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 7, n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1, d क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस में 8 में 7, 8 में से 1 गया 7 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 7 3 जा 21।
तो आपका nth टर्म क्या आ गया, हमारा nth टर्म आ गया 28। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास जैसे a की वैल्यू क्या गिवन है -18 एंड d हमें निकालना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 10 है और इसमें जो लास्ट टर्म है ना वो हमें 0 गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है मुझे, इसमें मुझे d निकालने हैं। ओके, तो फिर हम फॉर्मूला रखे हैं, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n-1d। ठीक है, तो an क्या है, an क्या है, लास्ट टर्म है 0, a की वैल्यू -18 प्लस में n 10-1 और d मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से -18 है, इसको इधर लेके आएंगे 18, 10 में से 1 गया 9, d देन 18/9 इज इक्वल टू d, 9 2 जा 18, सो d की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसका थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू हमें निकालना है, d इज इक्वल टू क्या है -3 n 18 है और an जो है यानी जो लास्ट टर्म है वो है -5। ठीक है, nth का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, an कितना है -5। ठीक है, a हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू क्या है 18 -1 और d हमारे पास है -3, तो यहां से आया -5, a प्लस में 18 में से 1 गया 17 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो -5 इज इक्वल टू a, 17 3 जा क्या -51, 51 को आप इधर ले आओ, -5 माइनस का है इधर आके 51 प्लस हो गया इज इक्वल टू a, तो 51 में से 5 क्या कितना आया 46, तो फर्स्ट टर्म क्या ही निकल गई, फर्स्ट टर्म आ गई 46। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, a का वैल्यू है इसमें माइनस का 18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म मेरे पास है 3.6। ठीक है, फिर nth फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में, लास्ट टर्म 3.6, a -18.9 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू है 2.5। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये सबसे पहले देखो माइनस का वैल्यू इधर ले आते हैं, 3.6 ना प्लस में 18.9, वहां क्या हुआ, अब हमारे पास n-1 मल्टीप्लिकेशन में 2.5। ठीक है, अब 18.9 में हम 3.6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल हाँ 225 और डेसिमल। ठीक है, इज इक्वल टू n-1 एंड 2.5। अब ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 2.5 इज इक्वल टू क्या n-1, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया और 25 9 जा 225 होता है, सो 9 इज इक्वल टू क्या आया n-1, ये 1 इधर ले आओ, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, क्या है। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, इसमें a क्या है 3.5, d 0, n 105, an हमें फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, an फाइंड आउट करना है हमें, a की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस n क्या है 105 -1, d 0 है। ठीक है, तो ये आया 3.5, अब इसको क्या सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होता है, तो हमारा लास्ट टर्म क्या आया 3.5,
तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका सेकंड सम। सेकंड सम में क्या कह रहा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए आपके पास एक एपी है 10, 7, 4 अप टू सोन इज एन एपी। ये एपी है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए 30th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शन आपके पास ए 97, बी 77, सी -77 एंड डी आपके पास है -87। ओके, तो आपको ये निकालना है। अब ये एपी है हमारे पास, ऑलरेडी गिवन है कि एपी है। अब इसमें ये नहीं है कि हम इसको एपी शो करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, नहीं। उसने ऑलरेडी बोला है कि ये एपी सीक्वेंस है। एपी है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या है 10, डी फाइंड आउट कीजिए। डी क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10। डी कितना आया, -3। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या निकालेंगे, ए 30th टर्म फाइंड आउट करने को बोली है। और ए 30th टर्म निकालने के उसने पूछा है कि बताइए एन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ए एन फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है ए प्लस में n-1d। अब इस एपी का लास्ट टर्म क्या बोल रखा है, लास्ट टर्म है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि ये 30th टर्म आप फाइंड आउट करो। तो n क्या है मेरे पास 30, तो यहाँ पे रखा मैंने 30, ठीक है। जहां भी n है मैंने ये n नहीं रखा, n का वैल्यू यानी टर्म नंबर 30 फाइंड आउट करने को बोला उसने, यानी इस सीक्वेंस का जो 30th नंबर पर जो टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो n इज इक्वल टू 30। a क्या है 10, n 30 -1, d क्या आया -3, ठीक है। ये आया 10 प्लस में 30 में से 1 गया 29 इंटू -3। अब ये आया 10, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 87 आया, ठीक है। वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 10 प्लस माइनस -87, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा -77, यानी ए 30th टर्म आपकी क्या आई -77। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। तो सेकेंड सम का सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको एक एपी सीक्वेंस गिवन है, वो है -3 -1/2 +2 अप टू सोन। ये क्या है, इज एन एपी, ये गिवन है हमारे पास, इज एन एपी। उसने बोला है कि जो सीक्वेंस है वो एपी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालनी है इसकी A11th टर्म, A11th टर्म फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन आपके पास A28, B22, C -38 एंड डी ऑप्शन है -48.5। ओके, तो हम इसे भी विद द हेल्प ऑफ nth फॉर्मूले से करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखो, an क्या है a प्लस में n-1d, और हमारा टर्म का ऑर्डर क्या है 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यानी n11, ठीक है। तो a प्लस में 11 माइनस, आप ए और डी भी रख दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है मेरा -3, पहले डी फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी। डी का वैल्यू क्या आएगा A2 -12 में से आप -3 करोगे, ठीक है। तो डी कितना आया -1/2, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो कितना आया एलसीएम 2 -1 + 6, सो डी आपका कितना आया 5/2। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। और डी कितना है मेरे पास -5/2, सॉरी +5/2 है, सॉरी, ठीक है। तो A11th टर्म क्या आएगा मेरे पास -3 प्लस में 11 में से बन गया 10 इंटू 5/2, क्लियर है। अब 2 को 10 को 2 से कट करेंगे, कितना आया 5। सो A11 कितना आएगा मेरे पास -3 प्लस में 5 5 = 25। सो A11th टर्म मेरी क्या आई
22। तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट। सो हमने सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।